नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे डी ब्रॉगली की वेवलेंथ के ऊपर। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो अब ध्यान से हम ये वेवलेंथ किसके लिए निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यानी कि पार्टिकल कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन है। हम लाइट को छोड़ चुके हैं, लाइट की कहानी खत्म, आइंस्टाइन आया, उसने लाइट एक्सप्लेन की, चला गया। अब हमने शुरू किया, डी ब्रॉगली की कहानी नई स्टार्ट हो गई है। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, अच्छी अपनी लाइट चल रही है, फोटोन, फोटोन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया एकदम। दो कहानियाँ पैरेलल चल रही हैं एक्चुअल में। पहली कहानी लाइट पे चल रही थी, दूसरी कहानी डी ब्रॉगली के पार्टिकल नेचर पे। तो आधी कहानी तो आइंस्टाइन की खत्म हो गई लाइट के साथ, अगली कहानी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स पे लगनी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं कि मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज e है, और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। तो ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v दिया और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है p²/2m, p²/2m। तो वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? E/v, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने पोटेंशियल क्या दिया? v, तो हमने एनर्जी क्या दी? E/v। तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m इज इक्वल टू E/v। कहने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फ्री में तो मिली नहीं होगी, आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसको एनर्जी मिली E/v, और इससे ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर गया। तो E/v इज इक्वल टू p²/2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ और यहाँ आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू आ गई। या ऐसा भी कर सकते हैं, k की जगह पुट कर सकते हैं। k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी की जगह चार्ज इनटू पोटेंशियल E/v। तो एक ही बात है, आप ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है, E/v इज इक्वल टू p²/2m। तो ऐसे कर लो, चाहे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2m को यहाँ ले जाओ तो p का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके p निकालो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो p के दो फॉर्मूले हैं। p का फॉर्मूला पहला √2 × m × k फॉर काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ से 2 × m × E/v। अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में याद रखो k काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? E/v के इक्वल है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब डी ब्रॉगली ने फोटोन की थ्योरी से ये तो चीज़ निकाल ही ली थी, किसी भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? h/p। और p की वैल्यू या तो √2 × m × k यूज कर सकते हैं, या फिर p की वैल्यू √2 × m × E/v यूज कर सकते हैं। बात एक ही है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर पक्का न्यूमेरिकल 100% आएगा। तो इंपॉर्टेंट ऐसे, इंपॉर्टेंट लिखो ऐसे प्लीज। तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ के ऊपर आएगा। तो अगर यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, लैम्डा में v को छोड़ के सारी वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे सब h m e सब पुट करेंगे v को छोड़ के, तो आपके पास आंसर आएगा 12.3/√v एंगस्ट्रॉम। तो ये फाइनल आंसर आएगा। मतलब ये भी ठीक है फॉर्मूला वो भी ठीक है, और सिंप्लीफाई और करना है तो 12.3/√v वोल्ट्स एंगस्ट्रॉम। ये शॉर्टकट है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये आपके पास क्या आ गया? डी ब्रॉगली की वेवलेंथ आ गई, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसको सिंप्लीफाई करके ही ये रिजल्ट निकालना है। याद रख सकते हो, ये तो छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं तो वो तो तरीका है ही है। ठीक, नेक्स्ट जो है, ठीक है।